कोई अगर मिस कर जाए तो वो दोबारा से रिज्यूम कर सके, यार यहाँ तक कहानी हो चुकी है, इसके बाद में कंटिन्यू करता हूँ। इसमें हम कहाँ पे जाएंगे? पाइथन कॉलैब पे। पाइथन कॉलैब पे हमारे पास यहाँ पर स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 9 के दरमियान क्विज प्रिपेयर हुआ है, और क्विज के जो सवाल हैं इसी स्टेप्स के अंदर से प्रिपेयर हुए, कहीं और से नहीं हुए। तो अगर आपकी इन स्टेप की अच्छी प्रिपरेशन है तो आपको क्विज देना मसला नहीं है। क्विज में 100% लाने से कुछ नहीं होता, लेकिन ज़रूरी है कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो। सेकंड नंबर, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको रेडी करना ज़रूरी है। तो आप लोगों के स्टेप समझ लें। पहला स्टेप तो है आपका क्विज, जो आप अभी दे दोगे। होपफुली हो सकता है इस वीकेंड में आपको अनाउंसमेंट मिल जाए सैटरडे को, तो आप घर से बैठ के अटेम्प्ट करो। अगर बुलाना होगा तो जो भी होगा वो अनाउंसमेंट में आपके आ जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। इस प्रोसेस से आप गुजर चुके हैं ना, टेंशन नहीं। सेकंड नंबर पर क्विज की प्रिपरेशन हमारी कहाँ से? 1 से लेके नोटबुक तक। अगर आपने नोटबुक फॉलो नहीं करी तो हो सकता है क्विज में लैग कर जाए। आपको बहुत अच्छी आती है प्रोग्रामिंग, लेकिन हो सकता है एक सिंगल कॉन्सेप्ट से लैग कर जाए सब समझने का। अब ये वाला तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया 9 तक, हाईलाइट में 9 तक कर देता हूँ। इस 1 से लेकर 9 तक कौन कौन से स्टेप्स कवर हैं आपके? चलिए एक गो थ्रू कर लेते हैं सिंपल। डेटा टाइप्स, कौन बताएगा डेटा टाइप्स? मुझे आती है। किस किस को डेटा टाइप आती है? अच्छा ईमानदारी से बता, मुझे डेटा टाइप मालूम है। बाकी सब लोग दोबारा से पूछ लेते हैं। डेटा टाइप किस किस को मालूम है? सही, थोड़ा थोड़ा स्लो सोते लोग हैंड रेस कर रहे हैं। अच्छी एक्टिविटी जो सर करवा रहे थे ना क्लास में, हैंड रेस करने वाली, आपसे सवाल पूछने वाली, वो इसलिए कर रहे होते क्योंकि अभी जो ये वाला आपके पास सारा टेम्परेचर का हीट आपके मार्किंग में आ रहा है, जैसे सफोकेशंस हो रही है, इसका यही है कि आप इंगेज रहें। आप जैसे इंगेज नहीं रहेंगे आपको ये सब फील होगा। आप इंगेज रहेंगे आप भूल जाएंगे, आपको याद भी नहीं होगा कि क्या मतलब है। आप लोग फ़ायदे में जब सुबह आते हैं आपको मार्केट ठंडा मिलता है, जाते हुए गर्मी हो जाती है। दोपहर वाले तो बेचारे आते भी गर्मी में, जाते भी गर्मी में। तो मुझे नहीं लगता, सर ने पूछा था रात वाला, चलो अगले जुम्मेरात से आप लोग सुकून से आए। कितने बजे? कोई बात नहीं, अनाउंसमेंट हो जाएगी वो। अरे मैंने किसी ने इजाजत थोड़ी मांगी है, एडमिन भाई अनाउंसमेंट कर देगा, ठीक है? मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आप लोग क्या करें? ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखें हम वॉइस कह रहे हैं यार हमें गर्मी में बैठना पड़ रहा है। अच्छा हमजा, मैंने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात बताई ना, हमने साथ पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मुझे तो याद नहीं, आपको याद है? ठीक है, वैसे बड़ा खतरनाक था। ठीक है, तो मेरी इंटरमीडिएट में 60% थी और मैं इसमें बहुत हैप्पी था। मुझे लग रहा था शायद मेरे बहुत आगे। तो इसकी एक रीज़न थी कि मेरे साथ वाले जितने लोग थे उनकी भी आसपास थी, लेकिन अब किसी की 80 भी आई थी तो हमने समझ लिया था ये अलग दुनिया का। मैं ही नहीं करता ना, क्या करता मैं इसके, सही बात है ना। कॉलर्स का आप लोग वर्किंग कर रहे हैं। कॉलर्स का फ़ायदा क्या है कि आपके मोबाइल में ओपन हो जाती है, किसी भी लैपटॉप का आप एक्सेस करें, ब्राउजर में ओपन हो जाती है, तो आपको टेंशन नहीं, कहीं पर भी आप बैठ के काम कर सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक, आपकी लर्निंग करना आसान है, इजीली आपने कोडिंग करके रख दिया, सर को असाइनमेंट शेयर कर दिया, लिंक शेयर कर दिया। सेकंड, इसमें कोई क्लाइंट आया, क्लाइंट के सामने आपने कॉलर 2 मिनट में प्रोटोटाइप बनाएगा, उसको दिखा दी भाई ये बनाना चाह रहा है, उसी वक्त प्रोटोटाइप बनी, उसी वक्त दिखा दी, मतलब उसी वक्त कोड करा, उसी वक्त शो करा दिया, या कहीं इंटरव्यू में शो करवा दिया। लेकिन अगर हम एक्चुअली में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें प्रॉपर फोल्डर बनाना पड़ेगा, प्रॉपर फाइल्स बनानी पड़ेंगी, प्रॉपर उसको गिटहब पे रखना होगा। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस हम देखते हैं। और यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेते हैं हम। ये बताएं, क्योंकि ये सेम कंटेंट में बाकी क्लासेस में भी जाके पढ़ा के आ चुका हूँ ना, तो आप में से किसी को कहीं और से डेटा मिला होगा, वो लोग जवाब नहीं देना जिनको दूसरी क्लास से डेटा मिला। जो लोग को नहीं पता मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, टीचर नेम मैंने लिख दिया समझा।
ठीक है। ये जो वैल्यू है इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। टीचर नेम के वेरिएबल में क्या डेटा टाइप रखी है? डेटा टाइप डिफाइन क्या करते हैं? कॉलन लगा के यहाँ पर क्या लिखूं मैं? ये कॉलन के बाद जो लिखा हुआ है वो क्या होता है? कॉलन के बाद क्या लिखा होता है? डेटा टाइप। क्या लिखा होता है? ये हमने कौन सा जवाब दिया बताए? ये सारा हमजा भी लिखा हुआ है। नॉर्मली हम स्ट्रिंग को इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा ब्रैकेट्स। लेकिन इसके लिखे बगैर भी चल जाता है, वो शॉर्ट एंड सिंटैक्स है ना, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। हमारे पास डेटा टाइप क्यों इस्तेमाल होती है? डेटा टाइप इसलिए इस्तेमाल होती है, यहाँ पर ये बताया जाता है ये वाला जो डेटा है ये इस प्रोसेस से क्रिएट होकर आया है। मशीन थी नोट बना के दे रही है। इसी तरह क्लास ने इस क्लास str की क्लास है जो क्या बना के दे रही है? स्ट्रिंग बना के दे रही है। स्ट्रिंग क्या है? सर हमजा एलबी हमने बनाया वैल्यू। तो ये स्ट्रिंग का क्रिएटर कौन है? सर हमजा एलबी का जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का क्रिएटर कौन है? str कौन है? क्लास। तो हमने यहाँ डेटा टाइप में क्या लिखा? str क्या थी? क्लास। हमने डेटा टाइप में क्लास लिखा। हम ये बता रहे हैं कि सर हमजा एलबी इस क्लास से बनकर आए हैं, तो क्या ये सही है? तो सही है। तो है पाइथन पैकेज इंडेक्स, ये वाली वेबसाइट है, यहाँ से सारे पैकेज आ रहे हैं। कर सकते हैं पैकेज जिस तरह हम रखते थे वापस आ जाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर है। एक बात मुझे और बताएं, टीचर नेम तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। मैं कह रहा हूँ थर्सडे टीचर नेम। टीचर नेम मैंने उठाया डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया, डुप्लीकेट वैल्यू होगी ना। दोनों वेरिएबल में सर हमजा एलबी। अच्छा माईपाई का मैं बताना भूल गया। माईपाई में क्या होता है? माईपाई लिखते हो और फाइल का नाम बता देते हो तो वो डेटा टाइप चेक कर लेगा। लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, सिर्फ डेटा टाइप चेक करता है। एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन सी यूज करना पड़ेगा। अभी डेटा टाइप सही है तो कोई एरर नहीं आएगा, नो इशू। मैंने चलाया पाइथन, सर हमजा एलबी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब मुझे ये बताएं कि दोनों में सेम वैल्यू है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछना है, कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ रियल वर्ल्ड लॉजिक, मतलब दुनिया में किस तरीके से काम हो रहा है, इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है, प्रोडक्शन रोलिंग रेडी कोड कैसे लिखा जाता है, हम उस पर्सपेक्टिव से प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। अब आपके पहले वाले क्विज के बाद से जो आपका कोडिंग होगी क्लास में, वो सिंटैक्स बेस्ड नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। तो आप भूल जाए कि कॉलम टू लगता है, स्पेस टू लगता है, ये डेफ का डी ये एफ लिखा, इससे बाहर आना पड़ेगा आपको। क्योंकि अभी आप सब लोग सिंटैक्स के अराउंड होंगे, आपको सिंटैक्स से निकलना है, कॉन्सेप्ट के अराउंड होंगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स लिखा हो तो ये रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ये सिंटैक्स लिखा। ये नहीं होना चाहिए सिंटैक्स ये करता है सिंटैक्स ये होना चाहिए ये रिक्वायरमेंट थी, इसको फुलफिल करने के लिए मैंने ये पैसे लिखा। ये रिक्वायरमेंट थी, इसको फुलफिल करने के लिए क्लास बनी। ये रिक्वायरमेंट थी, इसको फुलफिल करने के लिए हमने क्या बनाया। अब मुझे बताया आप कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, बकेट होती है, बकेट होती है ना, बकेट में आप डेटा रखते हैं, डेटा से डालते हैं, सामान रखते हैं। आपके लिए सब प्रोग्रामर बकेट क्या है? तमीज़ हो यार। टेस्ट के अंदर मैं सेट फाइल बना दूं अंडरस्कोर इनइट अंडरस्कोर डॉट पी। फिर उसका काम है फोल्डर को पैकेज बना दो, कोई काम नहीं। इन्वेंटरी के लिए मैंने क्या बनाया, मेरा बकेट बनाऊंगा मैं, बकेट डॉट पी की फाइल आ गई। बकेट क्या आ गया मेरे पास? एक सिंपल सा एक डेफ आ गया, इसका नाम भी बकेट रख देते हैं और इसको यहाँ पर रिटर्न में मैं कर देता हूँ बकेट में लिस्ट होगी और जिसमें मेरा आईफोन है। तो ये बकेट में भी सामान रखता हूँ, काफी है इतना काम। एक और काम करना, पैकेज बनाया ना, पैकेज का काम क्या होता है? पैकेज को ये बता दो इसके पास क्या क्या है। तो ये पैकेज है हमारा, यहाँ पर हमें काम करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम में हम डालेंगे इन्वेंटरी में हमने कहा बकेट भाई, अब और रिपोर्ट कर लिया हमने बकेट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि जो इनिट है इसकी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? इन्वेंटरी को ये पैकेज बनाता है। पैकेज मतलब अब मैं इस इन्वेंटरी के नाम से एक एंटिटी रिप्रेजेंट करती है। मैं कह रही इन्वेंटरी है
जिसके अंदर ये पैकेज है उसकी बकेट में जाओ, वहां से क्या निकाल के जाओ, बकेट निकाल के जाओ। अगेन अब हम सिंटेक्स नहीं पढ़ रहे, अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स में बता रहा हूँ, फ्यूचर में ये भी हम नहीं बताएंगे। तो इस बकेट को हमने यहाँ पर ले लिया। पाइथन में एक तरीका होता है, एक वेरिएबल होता है ऑल के नाम का। ये क्यों होता है? ये डिफॉल्ट वेरिएबल होता है, इसमें आपको जो भी एक्सपोर्ट करना हो आप इस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब कोई भी इस पैकेज के पास आए, इसको बोला आपका बकेट है, बोला हाँ दे, फ्यूचर में कोई और सी चीज़ होगी, बोला वो होगी। तो ये बकेट जो है मॉड्यूल है, जो अभी सर ने बताया। एक मॉड्यूल होता है जो हमने मैथ का यूज करा, जो पाइथन ने बनाया था। एक मॉड्यूल वो है जो हम अपना कस्टम मॉड्यूल बना रहे हैं। एक मॉड्यूल वो होता है जो थर्ड पार्टी होता है, किसमें डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हैं, सही है, पेट की कमांड से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टेस्ट वाले में आते हैं। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट केस का सिंपल मतलब समझ लें। टेस्ट केस का मतलब होता है कि मुझे इनपुट भी पता है, मुझे आउटपुट भी पता है, मुझे अपनी लॉजिक टेस्ट करनी है, मुझे अपना फंक्शन टेस्ट करना है। एक कैलकुलेटर है, मैंने कहा कैलकुलेटर में टेस्ट कर लो, आपने 2 का 2 प्लस का बटन दबाया, 2 करा, एंटर करा, 4 आया, आपका कैलकुलेटर सही काम कर रहा है। अब आपने 2 + 2 करा, आंसर 0 आ गया, मतलब कैलकुलेटर में खराबी है। तो इसमें आपको सवाल भी पता है, जवाब भी पता है। आप किस पर टेस्ट करो? फंक्शन, उसको बोलते हैं टेस्ट केसेस, समझ गए? जिसमें आपको सवाल जवाब दोनों पता होता है। मैथमेटिक्स में हैंस प्रूफ होता था हमारे पास। हैंस प्रूफ में का बड़ा फंक्शन उठाया और हमने कहा ये फंक्शन हमें चाहिए, तो हमने क्या करा, यहाँ पर नया फंक्शन बनाया। इसमें भी हमें टेस्ट अंडरस्कोर लिखना है, बकेट का नाम लिख लेंगे, ठीक है। आगे ये तो समझदार है, लेकिन खुद साथ पढ़ लेते हैं। चलिए हमें टेस्ट हमने क्या करा, ये यहाँ पे होगा, इसको ऐसे करेंगे। हमने क्या करा, हमने कहा हमने थोड़ी देर पहले एक पैकेज बनाया था इन्वेंट्री का, उस इन्वेंट्री के पैकेज के बाद जाओ, उसको बोला बकेट ला दो, बकेट वो दे देगा। अभी आपने सिंटैक्स पर नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट पे जाना, बकेट आ गया हमारे पास। बकेट में क्या है? लिस्टेड बाइबल रखा हुआ। हमने बकेट मंगा ली, टेस्ट के नाम से फंक्शन बनाया, बकेट को कॉल करा, बकेट को कॉल करने में लिस्ट आएगी। हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे सिर्फ ये करा है, हमने कहा बकेट को कॉल करो और उसमें जो भी डेटा आएगा डबल इक्वल टू करो और मैच करो क्या वो आईफोन है या नहीं है। मुझे बताया अभी अगर मैं बकेट का फंक्शन आपको दिखाऊं तो उसके रिटर्न में एक लिस्ट आएगी आईफोन की। तो यहाँ पर अगर बकेट कॉल हुआ तो बकेट के अंदर आईफोन आना चाहिए। डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? मैच करो, अगर ट्रू हो गया तो ट्रू, फॉल्स हो गया तो फॉल्स। एक हमारे पास कीवर्ड होता है एसेट, रिपीट करने क्या होता है? एसेट क्या करता है? एसेट से इतना काम होता है कि इसका आगे हम जो भी लिखेंगे अगर वो ट्रू हुआ तो सही है, फॉल्स नहीं बोलेगा गलत है, तो इसका इतना काम होगा। मैंने यहाँ पे एसेट लिखा, एसेट का आगे फंक्शन कॉल करा, मैंने कहा मेरे फंक्शन के अंदर रिटर्न में आईफोन आया तो सही, नहीं आया तो गलत। अब इसको चलाने का तरीका करते हैं। चलाने का सिंपल तरीका है, टूल आप इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है पाइटेस। पाइटेस कैसे इंस्टॉल होता है? ये इंस्टॉल पाइटेस, ये कमांड है, इसको रिटर्न करके पाइटेस इंस्टॉल करना है। पाइटेस इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, खाली लिखना है पाइटेस इंटर। अब ये खुद से आपकी फाइल ढूंढेगा, खुद से आपका फंक्शन ढूंढेगा। बस आपने क्या करना है, शुरू में टेस्ट अंडरस्कोर फंक्शन के भी लिखना है, फाइल के भी लिखना है। कहाँ लिखना है? फंक्शन के भी शुरू में टेस्ट अंडरस्कोर लिखना है और फाइल के शुरू में भी लिखना है। जिसने क्या करना, टेस्ट को पास कर दिया, कर दिया। अगर मैं कहूँ बकेट में, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बकेट में आईफोन है या नहीं, लेकिन रियली मैंने इसका रख दिया एंड्रॉइड। अब टेस्ट केस तो बोला है कि इसमें क्या होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड रखा है बकेट के अंदर। बकेट जो आपके पास है, आप मार्केट में गए, अपने दुकान पे गए, दुकान से बकेट ली, बकेट में आईफोन रख दिया। अब आपने टेस्ट केस में बोला आईफोन होना चाहिए, लेकिन अगर आपने बकेट में एंड्रॉइड रखा और टेस्ट केस में आप आईफोन मांगे, चलेगा? नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। चलिए हम ये देखना टेस्ट केस के साथ चलना, पाइटेस का टेस्ट केस गलत हो गया। इसका मतलब अगर मेरी लॉजिक में मैं कहीं गलती करूंगा तो पाइटेस की मदद से ये फंक्शन चलाऊंगा। ये फंक्शन का एसेट लगा हुआ है, एसेट का पाइटेस से कोई ताल्लुक नहीं है, एसेट प्रोग्रामिंग की चीज है। क्लास के अंदर फंक्शन को होता है मेथड, क्या बोलते हैं? मेथड। मेथड मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन वाला काम हो वो मेथड में आ गया, कोई भी डेटा वाला काम। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर लेंगे। एडिशन में सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, बिल्कुल एम्प्टी हो गई। ठीक है, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने का? मैं आपको मार्केट का 1% बता रहा हूँ।
बाकी 99% हम एक्सप्लोर करेंगे, सर आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। पहली चीज़ आपसे, जैसे आपका क्विज 1 होगा जो होने वाला है, हो सकता है सैटरडे को हो जाए, तो इस क्विज के बाद से आपका पढ़ने का, सर का पढ़ाने का पूरा स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब हम प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अब हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ रियल वर्ल्ड एनालॉजी, मतलब दुनिया में किस तरीके से काम हो रहा है, इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है, प्रोडक्शन रेडी कोड कैसे लिखा जाता है, हम उस पर्सपेक्टिव से प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। अब आपके पहले वाले क्विज के बाद से जो आपका कोडिंग होगी क्लास में, वो सेंटेक्स बेस्ड नहीं होया करेगी, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हुआ करेगी। तो आप भूल जाएंगे कॉलन क्यों लगता है, स्पेस क्यों लगता है, ये डेफ का DEF क्यों लिखा, इससे आप बाहर आना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि अभी आप सब लोग सेंटेक्स के अराउंड घूम लो, आपको सेंटेक्स से निकलना है, कॉन्सेप्ट के अराउंड घूमना है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं प्रोग्रामिंग में कोई सेंटेक्स लिख रहा हूँ तो ये रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ये सेंटेक्स लिखा, ये नहीं होना चाहिए सेंटेक्स ये करता है, सेंटेक्स ये होना चाहिए ये रिक्वायरमेंट थी, उसको फुलफिल करने के लिए मैंने इफ एल्स लिखा, ये रिक्वायरमेंट थी इसको फुलफिल करने के लिए ये क्लासेस बनाई, ये रिक्वायरमेंट थी इसको फुलफिल करने के लिए हमने क्या बनाया। अब मुझे बताया, आप कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, वहाँ बकेट होती है ना, बकेट में आप डेटा रखते हैं, डेटा से हम लाते हैं, सामान रखते हैं,